Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो हाय नमस्कार एंड वेलकम टू टेस्टबुक.com। मैं श्याम मसारे आप सभी लोग का वेलकम कर रहा हूँ टेस्टबुक.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। भाई ये वीडियो आपको दिया गया है तो कुछ सोच समझ के दिया गया है। इस वीडियो में बहुत सारे डाटा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो कि हर एक इंडियन कैंडिडेट को देखना जो कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि ये कैलेंडर है, कैलेंडर के बेसिक इन्फॉर्मेशन सभी के पास होना चाहिए। तो आज हम सिर्फ शेयर नहीं करेंगे बैंक या एसएससी या रेलवे कैंडिडेट के लिए, हर एक इंडियंस के पास शेयर करेंगे। उसे भी जानकारी होना चाहिए कि जो हम कैलेंडर देखते हैं उसमें कितनी चीज़ें हैं, इतनी क्या फैक्ट है, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी हमारे पास कैलेंडर में होते हैं, वो सब कुछ हम लोग आज शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ जो कि है कैलेंडर वर्ड। तो कैलेंडर, सबसे ज़्यादा लोग कैलेंडर की स्पेलिंग ही मिस्टेक करते हैं, तो ध्यान रखें कैलेंडर की सही स्पेलिंग हमारे पास जो होती है वो ये होती है, DER नहीं होती भाई, DAR होती है। ठीक है, ये गलती सबसे ज्यादा लोग करते हैं, उस चीज को सुधार ले। तो सबसे पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि 80% जनता हमारे पास कैलेंडर की जब स्पेलिंग लिखती है, आप चाहो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ये ट्राई कर सकते हो कि भाई कैलेंडर लिखो, तो वो गलत लिखेगा। ठीक है, तो ज़्यादातर चांसेस यही है, 80% लोग गलत ही लिखते थे, DER लिख देते जल्दी जल्दी में। तो कोई बात नहीं। कैलेंडर होता क्या है? कैलेंडर एक हमारे पास होता है, नॉर्मली आप सभी लोगों से मैं पूछूं कैलेंडर क्या होता है तो आप तो वही बोलोगे, हाँ भाई वो जो चार्ट बनता है वही हमारे पास कैलेंडर होता है, वो यहाँ वहाँ पता नहीं क्या क्या आप कैलेंडर बताते हो। जो घर में टंगा हुआ कैलेंडर है, जॉब प्रेस, आप क्या कहते हैं, ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर है ना, और मोबाइल में कैलेंडर, इस तरीके से। तो उस कैलेंडर में हमारे पास महीने हैं, दिन है, तारीख है, वीक है, यही सब कुछ दिया होता है ना, एक साल। तो सिर्फ वही कैलेंडर नहीं होता, आपने देखा होगा एग्जामिनेशंस जो बड़ी होती, एग्जामिनर बड़ी जो होती हैं, जैसे कि एसएससी, आईबीपीएस और आरआरसी, ये लोग क्या कर लेते हैं, वो भी एक कैलेंडर रिलीज करते हैं। तो ध्यान से देखा होगा वो भी कि एग्जाम कैलेंडर आ गया भाई, आईबीपीएस का, एसएससी का आ गया, या ऐसा कुछ। एक दो कैलेंडर और होती है जो आपके भतीजे भांजे होंगे, स्कूल की डायरी मिली होगी, उसमें एकेडमिक सेशन जो होता है, पूरा एकेडमिक ईयर लिखा होता है, वो भी एकेडमिक ईयर का कैलेंडर दे देते हैं, एकेडमिक कैलेंडर। बैंक वाले भी अपना फाइनेंशियल ईयर का कैलेंडर दे देते हैं, आप जिसमें छुट्टियां लिखी होती है, कब बैंक खुलेगा बंद होगा, या स्कूल की तरफ से देखें कब हॉलीडे होगा, विंटर वेकेशन या समर वेकेशन कब होंगे, ये सब कुछ लिखा हुआ होता है। तो वो ही कैलेंडर होता है एक्चुअली। ठीक है, तो कैलेंडर एक्चुअल में ध्यान से देखा जाए सारा कुछ तो हमें पता चलता है। कैलेंडर सर वो होता है जिसमें हम एक साल का डाटा लिखते हैं। शेड्यूल पर्टिकुलर कुछ समय का होता है, टाइम टेबल कुछ रूटीन का होता है। जो कैलेंडर होता है पूरे एक साल का डाटा होता है। तो पूरे एक साल का जो डाटा होता है वो हमारा कैलेंडर कहलाता है। तो कैलेंडर को आप ईयरली डाटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ईयरली डाटा हमारे पास क्या होता है, कैलेंडर होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो एक ईयर क्या होता है, अब बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना चाहिए, तो सभी लोग को पता होना चाहिए। क्लास 5वीं वाला बंदा हो चाहे ग्रेजुएट बंदा हो, छोटी उम्र का हो बड़ी उम्र का हो, सबको पता होना चाहिए ईयर क्या होता है, एक वर्ष क्या होता है। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि कैलेंडर जो हम जान रहे हैं वो भारत का अपना कैलेंडर कौन है। हर एक इंडियन जो हैं उनको पता होना चाहिए भारत का नेशनल कैलेंडर क्या होता है। 90% लोगों को नहीं पता होता नेशनल कैलेंडर कौन सा है, तो वो बोले अरे जनवरी फरवरी वाला है, नहीं। लिख लीजिएगा नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया, जो हमारे पास नेशनल कैलेंडर है वो कौन सा है। हमारे पास जो नेशनल कैलेंडर है, ठीक है, नेशनल कैलेंडर वो है शक, हिंदी में लिख लीजिएगा शक। एक्चुअली ये कैलेंडर वो होता है जो अपना, आप लोगों ने देखा होगा जो हिंदी महीना वाला होता है, जो नॉर्थ बेल्ट में लोग रहते हैं वो सभी लोग, खास करके उनके जो मम्मी पापा हैं, दादा दादी या नाना नानी हैं, वे लोग ये हिंदी वाला कैलेंडर यूज़ करते होंगे। ठीक है, नॉर्मली पूरा इंडिया भी यूज़ करता था पहले। हिंदी वाला कैलेंडर जो हिंदू कैलेंडर या हिंदी कैलेंडर कहलाता था वही शक कैलेंडर है। ठीक है, लोग शक संवत बोलते हैं, संवत मतलब होता है एरा, वर्ष। ठीक है, तो फिलहाल शक कैलेंडर हमारे पास, कैलेंडर का नाम शक होता था जिसे हम लोग करते थे। ठीक है, ये हमारा नेशनल कैलेंडर है। तो कभी ना कभी इसे अपनाया गया होगा। इसे अपनाया कब गया, बहुत सारे बच्चे अब याद करने लगे हैं। इसे अपनाने गया, एडॉप्टेड ऑन, कब अपनाया गया भाई, इसे अपनाया गया, लिख लीजिएगा अपने कॉपी पे, 22 मार्च 1957। ठीक है, 22 मार्च 1957 को इसका अपना लिया गया है। तो इस चीज़ का भी डाटा आप सभी लोग अपने दिमाग में रख लें, बहुत ही कीमती है ये सारी चीज़ें। याद रखिए आपको छुट्टी, जैसे आज की तारीख क्या है, तो आप बोलोगे सर होली तो आ गई है, होली की तारीख है। तो होली ना हिंदी महीने के अकॉर्डिंग चलता है, क्योंकि हर साल बदलता है। लेकिन कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं, इसी तारीख को ही आएंगे। ठीक है, जैसे कि न्यू ईयर 1 जैन को आएगा, तो वो जो जैन बोला आपने, या 27 मार्च बोल रहे हो, या 12 मार्च बोल रहे हो, या 19 मार्च बोल रहे हो, या 21 मार्च की होली बोल रहे हो, तो ये जो मार्च, अप्रैल, मई, जनवरी, अगस्त बता रहे हो, ये जो महीने के हिसाब से बताते हो ना, वो हमारा दूसरा होता है। वो होता है हमारे पास, दैट इज ग्रेगोरियन। जो हम लोग गवर्नमेंट, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट यूज करने लगी है,
जो करती है वो क्या करती है, ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज करती है। जो अंग्रेजी वाला आप कैलेंडर बोलते हो ना, जनवरी फरवरी वाला, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। जैन टू 1 जैन लिख लो, 1 जैन टू 31 दिसंबर, ये जो हमारे पास होता है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है, वही हमारी गवर्नमांट यूज करती है, इतना ध्यान रखिएगा। तो कैलेंडर, नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया शक होती है, जैसे चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ वाला जो हमारे पास 12 महीने, खरमास या बलमास मिला के हमारे पास टोटल 13 महीने होते हैं। तो 12 महीनों वाला जो हमारे पास है वो शक कैलेंडर हो गया। एडॉप्टेड ऑन 22 मार्च 1957 को हमने शक कैलेंडर को अपना राष्ट्रीय पंचांग घोषित किया था, अपना लिया था। और इसे गवर्नमेंट लेकिन यूज करती है हमारा कौन सा, 1 जन टू 31 दिसंबर, ग्रेगोरियन कैलेंडर, जनवरी फरवरी मार्च वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात कर रहे थे ईयर की, तो ईयर क्या होता है उसके बारे में जानकारी लेंगे, ये याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, एक साल में दिन कितने होते हैं वो सब कुछ आएगा। कैलेंडर के बारे में जितनी भी जानकारी हमें होनी चाहिए वो सब कुछ आज आपको मिल जाएगी, बेसिक इन्फॉर्मेशन। उस पर क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, बस सिर्फ आपको बताऊंगा कैसे कैसे होता है, इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। हाँ, मैं बात कर रहा था आप सभी लोगों को कि ईयर क्या होता है। ईयर बेसिकली, एक ईयर वह साइकिल होता है जिसके दौरान सूरज की पूरा चक्कर पृथ्वी लगाती है। यानी सूरज, आपको पता होगा एक ईयर सूरज यहाँ होता है और उसका इलेप्टिकल पाथ कवर करता है कौन, हमारे पास अर्थ है ना, अर्थ कवर करता है, ये पूरा चक्कर लगाता है। तो ये पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगता है वो क्या होता है, हमारे पास ईयर होता है ना, ये होता है। और डे कितना, डे किसे कहते हैं, एक दिन किसे कहते हैं, एक दिन यानी कि जो हमारे पास पृथ्वी है, ये हमारे पास अर्थ है, तो ये 22.5 डिग्री पे वो क्या है, झुका हुआ है, तो ये एक पूरा चक्कर लगाता है। ठीक है, ये पूरा चक्कर जब लगाता है इसे गोल गोल घूमता है, इसी पे इसे गोल गोल घूमता है, तो एक पूरा चक्कर लगाने में, रोटेशन कंप्लीट करने में जो समय लगता है उसे डे बोलते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट समय कितना होता है, एक साल में कितना समय होता है ना, तो एक साल में जो समय बताता है बच्चा, वो क्या बताता है कि 365 दिन होते हैं सर, कभी 366 होते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू लिख लीजिए अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग को ये पता भी होना चाहिए एक साल में कुल कितना समय होता है। तो एक साल में जो समय होता है वो होता है 365 डेज प्लस 5 आवर्स प्लस 46 मिनट एंड 48 सेकेंड। ये टोटल कंप्लीट हमारे पास क्या है, एक साल का समय है। 365 दिन 5 घंटे 46 मिनट और 48 सेकंड, यह समय होता है पूरे एक साल में। यानी इतने समय में पृथ्वी एक पूरा चक्कर लगा लेती है, किसकी, सूरज की। ठीक है, और अपने एक्सिस पे घूमने पे पूरा समय कितना लगता है, एक दिन का समय कितना होता है, तो बच्चा नॉर्मली बोल देते हैं क्या, सर 24 घंटे होते हैं, है ना, 24 घंटे होते हैं, जो कि गलत है। हमारे पास क्या होना चाहिए, जो हमारे पास होता है वो होता है 23 घंटे 23 आवर्स 56 मिनट 4.09 सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास होता है कब, एक पूरे दिन का टाइम। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जो एग्जाम के बच्चे। बाकी इन जनरल आपको ये पता तो होना चाहिए ना भाई कि 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड होते हैं, ना कि 24 घंटे पूरे। देख लो 4 मिनट रह जाता है अभी भी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक दिन का समय, यही वजह है कि आप सभी लोगों ने देखा होगा आपका दिन कभी इधर होता है कभी उधर होता है, उसका रोटेशन की वजह से ही ये मतलब पड़ता है। ठीक है, ये इसमें भी दो हमारे पास होते हैं, जब एक्लिप्स होता है, जो हमारा एक्लिप्स कह रहा हूँ सॉरी, ये जो हमारे पास बीच का लाइन क्या बोलते हैं उसे। ठीक है, तो वो जो होती है उसके ऊपर और नीचे दो अलग अलग टाइमिंग होती है, इस वजह से ठंड और गर्मी पड़ती है, इक्वेटर बोलते हैं आई थिंक। ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग भी बात बहुत सारी चीजें बनती है। ठीक है, तो चलो फिलहाल एक साल बात कर लिए, तो साल के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं, फिर दिन के बारे में भी जानकारी लेंगे। ठीक है, कैलेंडर पूरे एक साल का समय होता है, एक साल में दिन कितने होते हैं, कितने कितने टाइप के होते हैं वो देख लो फटाफट। ईयर यानी वर्ष के बारे में बात करें, वर्ष हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है लीप ईयर, एक होता है ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है, ऑर्डिनरी इसे साधारण बोल सकते हैं आप। ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है, लीप, जो कि हम लोग अधिवर्ष बोलते हैं, अधि या लीप बोल सकते हैं, लीप ही याद रखना ताकि आसान रहे, सब बोलते भी उसी तरीके से। ऑर्डिनरी ईयर जो साधारण वर्ष होते हैं उसके अंदर पहचाने कैसे, वो होता है डेज के हिसाब से। तो डेज इसमें होते हैं 365, लेकिन इसमें कितने दिन हो जाते हैं, 366 भाई, है ना। डेज के बाद फरवरी के बारे में बात करें तो इसके फरवरी में टोटल 28 दिन होते हैं, लेकिन इसके बारे में बात करें तो ये हमारे पास कितने दिन रखता है, 29 डेज रखता है ना। फेब की बात हो गई, डेज हो गए, फेब हो गया। फेब के बाद हमारे पास जो तीसरा नंबर पे बात आती है वो आती है हमारी, क्या कहते हैं उसे, इसे पहचानने का तरीका। पहचानने की बात करें तो ये नॉन मल्टीपल ऑफ 4 होते हैं, नॉन मल्टीपल ऑफ 4, ये 4 के गुणज नहीं होते, लेकिन इसकी बात करें ये मल्टीपल ऑफ 4 होते हैं। कौन, वर्ष, ईयर। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4 होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2003 2007, ये 4 से नहीं कटेंगे एक्सेट्रा,
ये 4 से नहीं कटेंगे तो वो ऑर्डिनरी ईयर है। जो भी वर्ष, जैसे 2019 इस साल का चल रहा है तो 2019 4 से नहीं डिविजिबल होगा, नहीं डिविजिबल होगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये नॉर्मल ईयर होगा। अगर डिविजिबल हो जाता है, जैसे 2020 आएगा नेक्स्ट ईयर, ये 4 से डिविजिबल है तो लीप ईयर होगा। इसके फरवरी में 29 दिन होंगे, इसमें 366 दिन होंगे, ये 4 के मल्टीपल हो गए। 2020, 2024 एक्सेट्रा, ये हमारे पास क्या हो गए, लीप ईयर हो गए। तो लीप ईयर के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें यहाँ पे मिल गई कि लीप ईयर ये होता है, ये होते हैं, ठीक है। अब ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी। एक बात और होती है जो कि शायद सभी लोग के लिए इतनी इंपॉर्टेंस ना रखे, लेकिन फिर भी जानकारी रख लो, ऑड डेज क्या होता है। ऑड डेज बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। इसकी बात करें तो ऑड डे इसमें 1 होता है, और इसकी बात करें तो ऑड डे इसमें होते हैं कितने, ऑड डे 2 होते हैं, ठीक है। ऑड डेज इसमें 2 होते हैं। और डेज क्या होता है उसके बारे में जानकारी लो। बाकी सारी जानकारी आप सभी लोग को मैक्सिमम लेवल पे होंगी, नहीं है तो फिर भी ध्यान रखें कि इसकी जानकारी ले लें, ठीक है। आ जाओ फटाफट करते हैं अगला वाला प्रश्न। अगला वाला प्रश्न तो नहीं कहेंगे इसे कहेंगे अगला इन्फॉर्मेशन। इस सभी को आप नोट करते जाइएगा मेरे साथ साथ, मैंने आपको नोट करके दिखा दिया हुआ, ठीक है। आप पॉज करके उसे नोट जरूर कर लें। अब ऑड डेज के बारे में बात करें, ऑड डेज के बारे में बात करें तो ऑड डेज मतलब ऑड, एक्स्ट्रा, एनफ। जैसे बोलते हो ना कि इन लोगों में ये ऑड लग रहा है, या इन सभी चीजों में ये ऑड लग रहा है ना, इन सभी में ये ऑड लग रहा है। क्यों ये ऑड लग रहा है, क्योंकि बाकी सब लाइन के ऊपर लिखे हुए ये नीचे तक चला गया। जो ग्रुप से अलग सा दिखे दैट इज ऑड। ऑड वन आउट करते होंगे आप लोग, ठीक है, दैट इज ऑड। ये डिफरेंट लग रहा है, ये ऑड लग रहा है, यानी ग्रुप से अलग। जो ग्रुप में बिलोंग करेंगे वो सब एक ग्रुप के होंगे, जो ग्रुप से ज्यादा होगा वो ऑड होगा, है ना। ऐसे ही ग्रुप जो हम बनाते हैं वो 7 डेज का बनाते हैं, जिसे एक सप्ताह बोलते हैं। 365 दिन है ना, 365 दिन ऑर्डिनरी ईयर, नॉर्मल ईयर में थे। 7 से डिवाइड कर दीजिए तो 7 पचे 35, 1 5, 7 दूना के 14, बच कितना गया 1। यही बोलते हैं ना 52 सप्ताह होते हैं और एक एक्स्ट्रा दिन होता है, तो ये हमारे पास ऑड डेज हो गए, है ना। दूसरा, अगर 366 हो जाता है तो क्या करते हैं, 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 पचे 35, 1 6, 7 दूना के 14, बच के इतने गए 2, तो 2 हमारे पास क्या हो गया, ऑड डेज हो गए। तो ये नंबर ऑफ ऑड डेज इसमें 1, इसमें 2, यही मैंने लिखा था। हर ये तो एक एक नॉर्मल ईयर का हो गया। आप हर महीने का भी निकाल सकते हैं। कैसे, वो देखो जनवरी में कितने दिन होते हैं भाई। जनवरी की बात करें तो जनवरी में होते हैं हमारे पास 31 दिन। 7 से डिवाइड करो 28 निकल गया, बचेगा कितना 3। तो इसके ऑड डेज कितने हो गए 3। फेब की बात करें तो फेब में भी कितने होते हैं, 2 टाइप के दिन होते हैं। एक होता है 28 अपने पास, और एक होता है क्या 29। 28 में 0 हो जाएंगे, 29 में कितना हो जाएगा 1। ऐसे आप सारे अपने नोट्स पे ये पूरे 12 महीने के निकाल के रख लो। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, सभी को हर एक महीने का ऑड डेज पता होना चाहिए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला वाला प्रश्न, अगला वाला प्रश्न, अगला वाला फैक्ट जानेंगे। जैसे ऑड डेज की बात करें, ऑड डेज का फायदा क्या होता है मैं दिखाता हूँ। जैसे अगर सपोज करो 5 अक्टूबर 1921 को फ्राइडे पड़ा हो, ठीक है। जैसे 5 अक्टूबर 1921 को क्या पड़ा हो हमारे पास, फ्राइडे पड़ा हो, तो इसी तारीख को नेक्स्ट ईयर 1922 को क्या हो जाएगा, एक दिन आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि एक साल में 52 सप्ताह तो रिपीट हो जाएंगे, एक एक्स्ट्रा दिन होगा तो एक आगे बढ़ जाएंगे। हमेशा ध्यान रखिए। जैसे इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आज इस साल आपका बर्थडे अगर सैटरडे को है तो टाइम श्योर रख लो अगले साल कहाँ होगा, संडे को होगा, एक दिन आगे बढ़ के होगा। इस साल न्यू ईयर आपने ट्यूसडे को मनाया तो अगले साल कब मनाएंगे, वेंसडे। लेकिन अगर वो नॉर्मल ईयर रहा तो, जैसे ये नॉर्मल ईयर है 1921 से 1922 जाएंगे तो नॉर्मल ईयर आएगा तो एक। लेकिन अगर एक और नॉर्मल ईयर की बात करें 1923, ये भी हमारे पास सैटरडे होगा। लेकिन जैसे ही हम क्या आ जाएंगे सैटरडे नहीं, ये संडे हो जाएगा, एक आगे बढ़ेगा संडे। लेकिन जैसे हमारे पास 24 आया तो ये हमारे पास क्या आ गया, ट्यूसडे, मंडे नहीं आया। क्यों नहीं आया पता है, क्योंकि लीप ईयर है। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, ऑटोमेटिक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस साल आपने अगर 15 मई को मंगलवार पड़ा, जैसे 5 अक्टूबर या 15 मई को मंगलवार पड़ा, तो अगले साल 2020 में मंगलवार ना होकर बृहस्पतिवार होगा, क्योंकि अगला साल कौन सा है, लीप ईयर है 2020, ठीक है। तो 2020 लीप ईयर होगा तो 2 बढ़ेगा, नॉर्मल ईयर होगा तो 1 आगे बढ़ेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जैसे कभी बोलते नहीं है, अपने बचपन में देखा होगा, लोग बोल देते थे अगले साल मंगलवार को पड़ेगा क्या ये, ठीक है। तो मंगलवार को पड़ेगा वो कैसे बता लेते थे, यही सारे जुगाड़ है, यही छोटी छोटी बातें हैं। पढ़ाई में सब कुछ है, पूरा ज्ञान का सागर में अगर डुबकी लगाएंगे ना बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है भाई। तो ये लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में ये ऑड डेज का फायदा हुआ, ये मिल गया। अब कुछ लोग ना बड़े पुराने जमाने में बहुत लंबा सोचते थे, है ना, पुराने जमाने बड़ा लंबा सोचते थे, आज से 100 साल बाद ये होगा, ठीक है, वो होगा 300 साल, तो वो मन में कैलकुलेशन करते थे बहुत तेजी साथ, गणित उनकी बहुत तेज थी। याद रखिए ऑड डेज की कहानी, कि ऑड डेज मैं आपको अभी तो फिलहाल सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इतना डेप्थ आपकी जरूरत नहीं है। 100 साल में ऑड डेज इन
100 ईयर्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। यानी कि आज अगर हमारे पास आज का दिन, अगर आप संडे है आपके पास, अगर आज का दिन संडे है, आज का दिन, तो आज से आप वीडियो देख रहे होंगे, किसी भी दिन देख रहे होंगे, इसलिए मैं नहीं बोल सकता उसी दिन का। तो अगर आज का दिन आपके पास संडे है यदि, तो आज से 400 साल बाद, 500 साल बाद, 1000 साल बाद, 100 साल बाद आज ही के दिन क्या होगा वो आप बता सकते हो। जैसे आज ही के दिन 100 साल बाद 5 दिन आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, 5 दिन आगे बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से आज संडे है तो 5 दिन आगे क्या हो जाएगा? फ्राइडे आ जाएगा, है ना। ये इसी तरीके से बढ़ता है। अगर ऑड डेज इन 200 ईयर्स लेना होता, ठीक है, 200 ईयर्स में 3 दिन आगे बढ़ता है। ऑड डेज इन 300 ईयर्स तो 1 डे आगे बढ़ता है। और ऑड डेज इन 400 ईयर्स, 400 साल बाद वापस से रिपीट हो जाता है 0। हमेशा ध्यान रखिए। आज जैसे संडे है, अगर आज संडे है तो आज से 400 साल बाद सेम तारीख को संडे ही रहेगा। ये पूरा कैलकुलेटेड है, क्योंकि 365 दिन, फिर 365 दिन, फिर 365 दिन, फिर चौथे साल 366 दिन, इस तरीके जोड़ते सारा कैलकुलेशन करके उसका निचोड़ फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो फैक्ट ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है, कि 100 साल में ये याद रखिएगा, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में भी पूछता है और आपके रियल फैक्ट, रियल लाइफ में भी इस चीज़ को आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। खाली टाइम में कभी कैलकुलेट करिएगा तो आपको बहुत मजा आएगा इस पर, ठीक है। और डेज के बाद आ जाओ 2-3 फैक्ट और मैं दिखा देता हूँ आपको, फटाफट अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। और डेज की बात आ जाती है सेंचुरी ईयर और सेंचुरी लीप ईयर की। एक बात आती है हमारे पास सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर क्या होता है भाई? कैलेंडर में ये भी बात आता है, हिंदी में बोलते हैं शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष वे होते हैं जो 100 साल के मल्टीपल में आते हैं, मल्टीपल ऑफ कितना? 100 ईयर्स। 100 साल के गुणज में आते हैं, मल्टीपल ऑफ 100 ईयर्स, ठीक है। जैसे 1100, 1300, 1900, 2100, ये सारे हमारे पास क्या है? मल्टीपल ऑफ 100 ईयर्स है, एक्सेट्रा कर दो। ये सारे क्या है? शताब्दी वर्ष हैं। एक और होता है सेंचुरी लीप ईयर। सेंचुरी लीप ईयर, सेंचुरी लीप ईयर क्या होते हैं? वो होते हैं जैसे 1200, 1600, 2000 अभी पड़ा था। ये सारे सारे हमारे पास क्या है, लीप शताब्दी वर्ष हैं, लीप शताब्दी वर्ष हैं, ठीक है। लीप शताब्दी वर्ष हैं, ये सारे के सारे हमारे पास होंगे 1200, 1600, 2000 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये हमारे लीप शताब्दी वर्ष हैं। इनकी फरवरी में 29 दिन होता है, लेकिन इनकी फरवरी में हमारे पास कितने होते हैं? फरवरी में 28 दिन ही होते हैं। ये नॉन लीप ईयर है, ये लीप ईयर नहीं होते, ये लीप ईयर होते ही होते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करें, इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे और सबसे कीमती बातों के बारे में जानकारी लेंगे। चलो आ जाओ, फैक्ट लिख लीजिए। फैक्ट नंबर 1, फैक्ट नंबर 2। अब बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके पास आएगा, लिख लीजिएगा। फर्स्ट डे ऑफ ग्रेगोरियन कैलेंडर, फर्स्ट डे ऑफ ग्रेगोरियन कैलेंडर। जैसे हम सभी लोग आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर ही पढ़ रहे हैं ना, जनवरी फरवरी वाला। उसकी पहली तारीख कोई ना कोई दिन तो रही होगी ना। नॉर्मली ऐसे ही कोई भी कैलेंडर होता है, लोग पूछ लेते हैं कि भाई बताओ पहली तारीख को कौन सा दिन था। तो मैं आपसे बताता हूँ, ग्रेगोरियन कैलेंडर का पहला दिन था मंडे। यही वजह है कि कैलेंडर का जो वीक होता है, वीक का फर्स्ट डे हमेशा मंडे कंसीडर किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी हफ्ता का पहला दिन मंडे एंड वीकेंड सैटरडे एंड संडे, ठीक है। तो हमारे पास मंडे को फर्स्ट डे, इसको इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं। 010101 को क्या रहा होगा? मंडे रहा होगा, दैट्स इट, ठीक है। ये एग्जांपल के तौर पे। आगे लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी लीप ईयर। किसी भी सेंचुरी लीप ईयर का अंतिम दिन सदैव क्या होगा? संडे होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। एग्जांपल के तौर पे 31 ऑफ दिसंबर 2000 को क्या रहा होगा हमारे पास? संडे। 2000 हो गया हमारे पास, ये 2000 हो गया, या 1600 हो गया, या 2400 आगे आएगा, ये सारा क्या होगा? संडे। किसी भी सेंचुरी लीप ईयर का अंतिम दिन सदैव रविवार को पड़ता है, हमेशा, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। एक बात और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी ईयर, ठीक है। ये सेंचुरी लीप ईयर था, ये सेंचुरी ईयर। नेवर बी ऑन, कभी नहीं हो सकता। सेंचुरी ईयर का अंतिम दिन कभी नहीं हो सकता। किस दिन नहीं हो सकता? टीटीएस को, ट्यूसडे को नहीं हो सकता, थर्सडे को नहीं हो सकता, और सैटरडे को नहीं हो सकता। ये भी लिखित गारंटी है। किसी भी, मैंने बोला ना फैक्ट, ये सभी चीजें प्रूव्ड भी हैं। प्रूव में अगर करना बैठूंगा तो सारे चीजें प्रूव कर दूंगा, जितना डाटा बताया गया वही। तो बट आप अभी फिलहाल हर एक इंडियन को ये फैक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये फैक्ट भी आते हैं और
साथ ही साथ हमारे बाकी लोग अपने पास रखे भी कि ये चीज़ें कभी हो ही नहीं सकती। यानी अंतिम दिन, यानी 31 दिसंबर अंतिम दिन होता है, 1100 हो गया, 1900 हो गया, 2100 हो गया, इस दिन 31 दिसंबर 2100 को कभी ये तीनों में से तो नहीं आएंगे। बाकी कुछ भी आ सकता है लेकिन ये तीनों नहीं आएंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा अपने पास, ठीक है। ये पूछता भी है कि इनमें से कौन सा नहीं होगा, तो ये आपको बताना होगा, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। एक और फैक्ट ले लो, नॉर्मल ईयर का पहला दिन और अंतिम दिन सेम डे होता है ना। एग्जाम्पल के तौर पे फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ एनी नॉर्मल ईयर ऑलवेज बी सेम। हमेशा पहला और अंतिम दिन क्या होता है, सिमिलर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 1 जनवरी को कोई भी 2019 को अगर क्या रहा हो, मंडे ट्यूसडे रहा हो, तो आपको 31 दिसंबर 2019 को क्या होगा, ट्यूसडे ही होगा बेटा। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। किसी भी नॉर्मल ईयर का प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है, बराबर होता है, कभी भी आगे पीछे नहीं होता है भाई, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसे हर एक इंडियन को पता होना चाहिए, और इसी पे बेस्ड मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चन भी पनप रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ वो क्वेश्चन के आंसर आप सभी लोग क्या करेंगे, हमें कमेंट में करके बताएंगे। देखते हैं कितने लोग आंसर दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन, मूवीज फ्राइडे को ही क्यों रिलीज होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड? क्यों रिलीज होती है फ्राइडे को मूवी? कैलेंडर से नाता है इसका, अभी थोड़ी देर पहले मैंने हिंट दिया था, कुछ तो हिंट दिया था मैंने, अभी नहीं बोलूंगा। दूसरा क्वेश्चन, फरवरी में 28 दिन ही क्यों होते हैं? इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है मेरा, अलग अलग मंथ में अलग अलग नंबर ऑफ डेज क्यों है? क्यों नहीं सभी मंथ में 30 दिन डाल देते और एक दिन 5 दिन एक्स्ट्रा डाल के हमारे पास बात बन जाती है, क्योंकि 12 या 36 360 दिन हो जाते, दिसंबर में 5 सीधा डाल देते, या फिर एक एक सभी में बांट देते, स्टार्टिंग में सभी 31 दिन के होते, लास्ट के सभी 30, या रैंडम ऑर्डर क्यों है? लास्ट क्वेश्चन, कि एक दिन जब एक्स्ट्रा हमारे पास ये 5 घंटे 46 मिनट 48 सेकंड अगर हर साल जुड़ता चला गया, तो 4 साल बाद वो एक दिन बनता है, तो वो एक दिन जो हमने जोड़ा है वो क्यों जोड़ा, किस में? फरवरी में ही क्यों जोड़ा? क्यों नहीं अप्रैल, नवंबर, जून, इन सभी मंथ में जोड़ के 31 दिन क्यों नहीं बना दिया? इससे 28 से 29 ही क्यों किया? ये सारे प्रश्न का हिंट मैंने यहीं पे दिया हुआ है। उम्मीद करूंगा उस हिंट को आप तलाशेंगे और जवाब देंगे। इनमें से जो जिसका भी जवाब हो, पहले वो क्वेश्चन लिख दीजिएगा, फिर उसके नीचे अपना जवाब कमेंट करिए और देखते हैं कितने लोग आंसर सही दे पाते हैं। एक बात और बता दूं, 2015 जून में 1 सेकंड एक्स्ट्रा हुआ था। वो क्लॉक के सिनारियो में कभी बताएंगे आपको, कभी डिटेल में आऊँगा, तो आप में से कितने लोग जानते होंगे वो भी आप फैक्ट डाल दीजिए कि क्यों 1 सेकंड वो एक्स्ट्रा जुड़ा। क्लॉक और कैलेंडर दोनों का है ये क्वेश्चन, ठीक है। 1 सेकंड वो एक्स्ट्रा क्यों बना इन 2015 सालों में, और उसे जून में ही क्यों डाल दिया गया? जून 2015 में हमारे पास एक सेकंड एक्स्ट्रा जुड़ा था, वह भी डाला गया है। क्यों डाला गया उस दिन, यह आपको पता करना है और बताना है मुझे। यू आर फ्री टू सर्च एनीवेयर, हिंट इसी वीडियो में मिलेगा, दोनों क्वेश्चन का, सारे क्वेश्चन। चलिए फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और धमाल मचाते, कुछ खतरनाक टॉपिक उठाते, ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट। और यह वीडियो सभी कैंडिडेट तक आपको फैला देना है और हर एक इंडियन को बता देना है कि आपको ये पता है क्या। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।